जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत ये हफ्ता जो कि 7 फरवरी से 12 फरवरी तक चलने वाला है, इसमें कक्षा 3, 4, 5 के लिए जो साप्ताहिक गतिविधि दी गई है, उसमें जो टॉपिक है उससे संबंधित ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस गतिविधि के अंतर्गत आपको एक ऐसी लोक कथा बच्चों को सुनानी है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश यानी कि जो हमारा स्टेट है उसका पार्टनर स्टेट। अब ये पार्टनर स्टेट कौन है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश का पार्टनर स्टेट है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो या तो अरुणाचल प्रदेश की या मेघालय की आप कोई भी एक लोक कथा अपनी कक्षा के बच्चों को सुना सकते हैं। लोक कथा सुनाते समय उनकी प्रतिक्रिया पर अवश्य ध्यान दें। मैं इस वीडियो में आपके साथ अरुणाचल प्रदेश की एक लोक कथा शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो बच्चों को ये भी सुना सकते हैं। नाग कन्या जो कि अरुणाचल प्रदेश की एक लोक कथा है। बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था मिस्मा। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था ताराओन। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबराई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह ताराओन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नाग कन्या ने उससे विवाह कर लिया। ताराओन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराओन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें पत्नी को बताई। नाग कन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है? मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। और यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, ताराओं, इससे फैसला नहीं हो पाया है, अतः कल सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगी वही विजयी होगा। ताराओं के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने ये बात नागकन्या को बताई। उसने पति को ढांढस बंधाया, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नागकन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी। कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागकन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराओं को सारी बातें बता दी। ताराओं ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराओं खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए, इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराओं भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराओं तो अकेला था। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओं पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास, पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब ताराओं और उसकी पत्नी नाग कन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराओं जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। तो ये वो कहानी है जो कि अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा है। आप अपने विद्यालय के बच्चों को ये कहानी सुना सकते हैं। इस गतिविधि में आपको इतना ही करना है। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।